क्लास 10 सोशल साइंस का 2025 का सैम्पल पेपर। ये ऑब्जेक्टिव हैं। सीढ़ीदार खेती कहाँ पर होती है? उत्तराखंड में होगी। काली मृदा महाराष्ट्र में पाई जाती है। प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना कब लागू हुई? 1973 में हुई। गांधी अर्बन समझौता हुआ 5 मार्च 1931। हिंदी के अलावा भारत में 21 भाषाओं को अनुसूची का दर्जा दिया गया है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल ही लगाना बच्चों। अठारह नब्बे के दशक में जो अफ्रीका में है ना, रेंडर पेस्ट, जानवरों में बीमारी होती उल्टी दस्त, उसे रेंडर पेस्ट कहते हैं। 90% जानवर मारे गए थे। फिर अफ्रीकन लोग गुलाम बनकर काम करने लगे थे। औसत आय को पर कैपिटल इनकम भी कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय। मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट धर्म सुधारक में से एक थे। सत्य। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था। मुंबई में स्थापना हुई थी। लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती, ये बात सत्य होती है बच्चों। बहुत ही अच्छा पेपर है, इसे लगाएं। गुलामगिरी जो है ना, ज्योतिबा फूले ने लिखी है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, रिपब्लिकन पार्टी अमेरिका की है बेटे। सरकार का बेहतर रूप जो होता है वो जिम्मेदार और वैध सरकार। 100 दिन का रोजगार गारंटी आपको मनरेगा में मिलेगा। मनरेगा। ये सारे क्वेश्चन अच्छे से रेडी करें, मैं बाद में एक्सप्लेन भी करूँगा। आप तो मैंने सारे पेपर, सैम्पल पेपर टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ बना दिया, आप उससे निकाल कर अपनी तैयारी करें। मृदा अपरदन से क्या समझते हैं? मिट्टी का हवा और जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर हट जाना मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा अपरदन रोकथाम के 2 कदम। तो पहला तो पेड़ पौधे ज़्यादा लगाएं, अति सिंचाई पर कंट्रोल करें, नियंत्रण करें। दूसरी बात, अति पशुचारण पर भी नियंत्रण करें। जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता? जूट एक तो चमकीला सुनहरे सोने की तरह चमकता है, इसलिए इसे सुनहरा रेशा कहते हैं। जूट से हमारे उपयोग में आने वाली अनेक प्रकार की वस्तुओं का निर्माण किया जाता। आधारभूत उद्योग, इसे बेसिक इंडस्ट्री भी कहते हैं। ऐसा उद्योग जो अन्य उद्योगों को संचालन के लिए आधार प्रदान करता, आधारभूत उद्योग कहलाता। जैसे लोहा इस्पात उद्योग को आप आधारभूत उद्योग कह सकते हैं। लोहा इस्पात उद्योग से अनेक प्रकार की मशीनों का निर्माण होता। इन मशीनों से अनेक प्रकार के वस्तुओं का निर्माण होता, तो इसीलिए लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहना ठीक है। भारत में कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से हैं? भारत में कृषि आधारित उद्योग पहला रहेगा शक्कर उद्योग, वस्त्र उद्योग, शक्कर उद्योग, वस्त्र उद्योग, मछली पालन उद्योग भी हो सकता है ना। ये कृषि आधारित ही होंगे। ओके, नेक्स्ट। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से क्या आशय है? गांव को शहरों से जोड़ने के लिए 12 सड़कों का निर्माण किया जाता है, ताकि 12 महीने तक गांव और विलेज की कनेक्टिविटी रहे। इन सड़कों को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के नाम से जाना जाता। जॉल्वेराइन क्या है? जॉल्वेराइन मतलब क्या था? प्रूसिया के 39 राज्यों का एक वो संघ था। इस जॉल्वेराइन ने क्या किया, वहाँ पर 30 करेंसी चलती थी अलग अलग स्टेट में, तो उन करेंसी की संख्या 2 कर दी गई है जॉल्वेराइन की तरह, और व्यापार को सुविधाजनक बना दिया गया था, बढ़ावा दिया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला क्यों किया? 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चोरा चोरी नामक गांव में एक शांतिपूर्वक जुलूस निकल रहा था। पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज और गोली बरसा दी। जनता को बहुत भयंकर गुस्सा आया, उन्होंने एक थाने में आग लगा दी। 22 पुलिसकर्मी मारे गए। हिंसात्मक घटना को देखते हुए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। रोलेट एक्ट क्या था और कब बना?
रोलेट एक भारतीय क्रांतिकारी को दबाने के लिए एक कठोर कानून बनाया गया। मार्च 1919 में इसे पास कर दिया। इसके अध्यक्ष सर सिडनी रोलेट एक्ट थे। और इस कठोर कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को संदेह या शंका के आधार पर गिरफ्तार करके सीधे 2 साल के लिए जेल में बंद कर दिया जाता था। कार्न लॉ, देखो ब्रिटेन गवर्नमेंट के सामने ब्रिटेन के भूस्वामियों और लैंडलॉर्ड ने कार्न लॉ के आयात पर रोक लगा दी थी। उनके दबाव पर ब्रिटेन सरकार ने कार्न के आयात पर रोक लगा दी थी। इसी को कार्न लॉ के नाम से जाना जाता है। गाथा गीत क्या आशय? ऐतिहासिक आख्यात्मक गीत को गाथा गीत कहते हैं, जिसे पढ़कर या गाकर सुनाया जा सकता है। आगे बढ़ें बेटे। सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन किसे कहते हैं? वर्टिकल डिवीजन। सबसे पहले केंद्र सरकार होती। केंद्र सरकार अपनी शक्ति राज्य सरकार को देती, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर लोकल गवर्नमेंट को देती है। इसी को सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन के नाम से जाना जाता है। शपथ पत्र बच्चों को नहीं आता। कोई भी नेता जब चुनाव लड़ता है तो उसके पहले कलेक्टर ऑफिस में एक शपथ पत्र देता है। जब एक स्टाम्प पेपर पे अपनी संपत्ति, अपने आपराधिक रिकॉर्ड, अपने पास कितनी फसल है, अपने पास कितना सोना, ये सारी जानकारी एफिडेविट देता है, जिसे हम शपथ पत्र के नाम से जानते हैं। चलो आगे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, इन्हें अच्छे से करना। मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन आप इसे तैयार करें। और मैंने सारे जो पेपर हैं टेलीग्राम, इसी चैनल के टेलीग्राम में अपलोड कर दिए हैं। आप सारे सैंपल पेपर ले सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। मैं एक एक विषय के 4-4 बहुत ही ज़बरदस्त पेपर इस चैनल पर अपलोड करूँगा। आप अपने दोस्तों तक ये शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। सबीना भाग्य आंदोलन। चलिए, अब आपको इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।